बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम आलू और बैंगन का सालन बनाएंगे। बहुत कमाल की रेसिपी है। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस नाचीज़ की वीडियो आपने वॉच करनी है और सिर्फ आपने एक मरतबा मेरे तरीके से आलू बैंगन की रेसिपी अपने घर में बनानी है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई इस नाचीज़ ने कोई रेसिपी दी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने आधा किलो 500 ग्राम बैंगन लिए हैं और इन्हें मैं अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी से धो लिया है। और गर्मियों का मौसम है, आप कोशिश करें कि बैंगन आप ताज़ा लें, फ्रेश लें। तो मैंने अच्छे बैंगन ले लिए हैं। अब सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला डंडल है इसे हम निकाल देंगे। ये ऊपर वाले हिस्से के जो डंडल है इसके किनारों को हम ऐसे काट देंगे और काट के आपने इसका डंडल आराम के साथ ये छुरी के साथ काट देना है। जी मैंने एक बैंगन के ऊपर वाला डंडल है ये उतार दिया है। इसी तरह मैं अपने तीनों बैंगनों के ऊपर से जो डंडल है वो उतार लूँगा। ये अमल करने से पहले आपने एक बाउल में ये पानी मैंने रख लिया है। ये आपने ज़रूर रखना है क्योंकि इसमें आयरन होता है। जैसे आप कटिंग करेंगे तो आपने फौरी पानी में डाल देना है, वरना ये बैंगन ये काले हो जाएंगे। तो मैं अब ये एक तरफ करूँगा और सबके ये डंडल उतार देता हूँ। तीनों बैंगन के जो डंडल है वो उतार लिए हैं। अब इसकी सबसे अहम आज की रेसिपी में इसकी कटिंग है। आपने बैंगन उठाना है, इसके दरमियान से आपने कटिंग कर लेनी है। दरमियान से कटिंग कर ली है। अब आपने इसकी बड़ी बड़ी काशें काट लेनी है। ये मैं आपको थोड़ा सा कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये तकरीबन 1 इंच के साइज़ की ये हमने ये काशें काट ली हैं और इसी साइज़ में आपने ये बैंगन की कटिंग करनी है। इसकी बारीक कटिंग नहीं करेंगे हम। जी मैंने एक बैंगन की कटिंग कर दी है। इस ये पानी है इसमें मैं डाल दूंगा। ये आपने फौरी ये अमल करना है वरना ये बैंगन काले हो जाएंगे। और इसी तरह मैं दोनों बैंगन को काट के उस पानी में डाल के आपकी खिदमत में हाजिर। मैंने अपने तमाम बैंगन की कटिंग करके पानी में डाल दिए हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। दर्द आलू लिए हैं, इनका वज़न है 250 ग्राम। आपने आलू जब भी इस्तेमाल करने हैं तो आपने नए आलू इस्तेमाल करना है क्योंकि वो फीका होता है और उसका सालन बहुत मज़ेदार बनता है। आपने किसी सूरत ये मीठा आलू नहीं लेना, वो पुराना आलू होता है, वो नहीं आपने इस्तेमाल करेंगे। इसके मैंने छिलके उतार लिए ताकि टाइम की बचत हो सके। अब इसकी कटिंग भी हमने कैसे करनी है, आप इसे लंबाई के रुख ऐसे खड़ा करके इसे दरमियान से काट लेंगे। दरमियान से काट के और जैसे हमने बैंगन की कटिंग की है इसी तरह आलूओं की भी कटिंग कर लेंगे। जी मैंने आलूओं को भी लंबाई के रुख काट लिया है और आपने इसी तरह ये कटिंग करनी है। इसी तरह मैं दूसरे आलू की भी कटिंग कर लूँगा। आलूओं की कटिंग कर ली है। अब क्योंकि इसे भी हमने पानी में रखना है वरना ये भी काले हो जाते हैं, को मैंने पानी वाले बाउल में डाल दिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें 1/2 कप मैं ऑयल डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले ये कटिंग किए हुए आलू है ये मैं डाल दूँगा। और आँच आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है क्योंकि इसे हमने हल्का सा लाइट ब्राउन करना है और ये तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। आपने मेरे तरीके से आलू बैंगन की रेसिपी बनानी है। इंशाल्लाह जितनी मरतबा भी आपने आलू बैंगन की रेसिपी बनाई होगी ये मेरी रेसिपी इनको पीछे छोड़ देगी। जी मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट। अब इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लेता हूँ। जी मैंने आलूओं को फ्राई करके अलग प्लेट में निकाल लिया है और कैमरे की आँख से बिल्कुल करीब से मैं आपको चेक करवा रहा हूँ ताकि जब आप रेसिपी बनाएं तो सेम इसी तरह बने। आपने जो लाइट ब्राउन इसी तरह जैसे मैंने किए हैं इसी तरह आपने आलू को करना है। 50% हमारे आलू ये कुक भी हो चुके हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। उसी कढ़ाई में उसी ऑयल में ये हमारे बैंगन है ये मैं डाल दूंगा और इसे आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। आपने आलूओं की तरह 4 से 5 मिनट नहीं फ्राई करना क्योंकि ये बैंगन है जल्दी कुक हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर देंगे तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। बैंगनों को मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब आपको कैमरे की आंख से करीब से भी चेक करवाता हूँ। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। आप जो चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करूँगा और बैंगनों को अलग प्लेट में निकाल लूँगा। मैंने बैंगनों को फ्राई करके अलग एक बाउल में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। जी आलू और बैंगन को फ्राई करके मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में मैं 1/2 टीस्पून जो जीरा है ये मैं डाल दूँगा और आँच आपने बहुत ही हल्की रखनी है। और ये 1 टीस्पून ये अजवाइन है ये डालूंगा। इसे मैंने थोड़ा सा धो के साफ़ करके अच्छे तरीके से ये रख लिया है। इसे आप साफ़ कर लिया करें क्योंकि इसमें मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ये मैं डाल दूंगा और उसे सिर्फ आपने 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई करना है। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना वरना ये दोनों चीज़ें जल सकती हैं। जी मैंने दोनों चीज़ों को 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने एक अदद मीडियम साइज़ का ये प्याज है इन्हें बारीक चॉप काट लिया ये मैं डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे मैं मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना ना इसे ब्राउन करना है, इसे हल्का सा हमने टीपिंग करना है। को लाइट सुनहरा कर लिया है
इसे आपने ज़्यादा जलाना नहीं है। अब मैंने 4 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं और 1.5 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। आज की रेसिपी में लहसुन ही आपने डालना, इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है, इसे ज़्यादा बारीक भी नहीं कूटा। ये मैं इसमें डाल दूंगा, बिस्मिल्लाह। और अदरक को आपको ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगा ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो हरी मिर्चें हैं इनका अच्छा सा फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। मैंने अदरक और हरी मिर्चों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और 2 अदद मैंने छोटे साइज़ के ये टमाटर लिए, इन्हें बारीक काट लिया, ये मैं डाल दूँगा। और टमाटरों को मैं 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी मैंने टमाटरों को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। जो टमाटर को कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने खुशक ज़ीरा लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मसाले आपने आज की रेसिपी में डालने हैं, इसमें खड़ा मसाला नहीं जाएगा और ना ही आपने डालना है। ये हमारे मसाले हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा और मैं तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने तमाम मसाले डाल के इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। इसमें मैं आधा गिलास पानी डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम मसाला ये एकजान हो जाए। पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जी हमारा बेहतरीन ये मसाला जो कुक हो चुका है और ये मैं थोड़ा सा चम्मच के ज़रिए आपको चेक भी कराता हूँ। ये देखिएगा ये एक जन मसाला हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करूँगा ताकि इसका जो मज़ीद कच्चापन है मसाले का वो ख़त्म हो जाए। आप जितनी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का ये आलू बैंगन का सालन बन के तैयार होगा। लेकिन अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब जो हमारे आलू हैं ये 50% कुक भी हो चुके हैं और अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये सबसे पहले आपने आलू डालने हैं। मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने आलूओं को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आपने पानी वगैरह कोई नहीं डालना। चूल्हे की फ्लेम को मैं बहुत हल्की कर लूँगा, दम वाली आंच कर दूंगा और इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि हमारे जो 50% ये आलू हैं ये भी कुक हो जाएँ। जी दम वाली आंच पे आलूओं को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जी हमारे बेहतरीन ये आलू कुक भी हो चुके हैं। अब इसके बाद ये हमारे बैंगन है जिसे हमने फ्राई कर लिया था, ये डाल देंगे और अब आपने हल्के हाथ से कि मैं स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने तमाम बैंगनों को मसाले में मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। अब मैंने 1/2 टीस्पून ये आमचूर लिया है, ये आप ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत ही जायका कमाल का उभर के आएगा। और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल दूंगा और इसे एक मरतबा अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। इन्हें हमने पहले 3 से 4 मिनट फ्राई भी कर लिया है और इसे हमने हल्की आंच पे, सिर्फ दम वाली आंच पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रखना है और इसे आपने खुला पानी डालना, इसे हाथ की मदद से हमने ये थोड़ा सा छटा देना है और इसे ढाँप के रखेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। इंशाल्लाह ये हमारे बैंगन है ये ज़बरदस्त किस्म के कुक हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ढाँप के रखे हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जी हमारे बेहतरीन ये बैंगन कुक हो चुके हैं और हरी मिर्चें हमने पहले भी डाली हैं, लेकिन 2 अदद हरी मिर्चें मज़ीद हम डाल देंगे क्योंकि घर में कोई तेज़ मिर्चें खाने वाला भी होता है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया है जो हम ऊपर से डाल देंगे। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसे ढाँप के रखूँगा। 5 मिनट के बाद इसे डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के ये जी हमारी बेहतरीन आलू बैंगन की ये रेसिपी तैयार हो गई है और इसे मैं एक प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी आलू बैंगन की ये सब्ज़ी बनी है। ये जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। आप इसे एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा। इसे आप दोपहर के खाने में बल्कि नाश्ते में भी आप इस्तेमाल करें, पराठे के साथ, पूरियों के साथ बड़ा मज़ा देगी ये रेसिपी। ये इतनी कमाल की रेसिपी है कि मैंने मसाले डाले हैं, इसी तरीके से आपने ये मसाले डाल के ये आपने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी, ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ घंटी का जो बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।